हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मई से लेके 15 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में आपकी लव लाइफ में, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले मंथ में। सो मैसेजेस फॉर कैंसर। Ace of Knives, the Star, Ten of Scepters, Eight of Skulls, and Temperance. Okay. तो हमारे पास है द स्टार का कार्ड। द स्टार है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको वॉच कर रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप हो जाने से या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ जाने से या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाने से उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि द स्टार के पहले एस ऑफ नाइफ्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन साइलेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी से साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो गया हो या फिर कोई इश्यूज चल रहे हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो आप दोनों के बीच, या फिर उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, अचानक से ही बात करना बंद कर दिया। पर ये जो कोई भी है ये आपको वॉच कर रहा है। ओके, साइलेंट है इसका मतलब अनइंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है। ये आपको वॉच कर रहे हैं। ये शायद आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। ये पर्सन ये देखना चाहता है कि इनके बिना आप कितने खुश रह सकते हैं, या फिर क्या आप इनके बिना मूव ऑन कर सकते हैं। आई मीन क्या इनके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये भी सोच रहे हो सकते हैं, अगर आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, कि क्या उनका जो साइलेंस है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि उनका इंटेंशन ये है कि अगर वो साइलेंट रहेंगे तो उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, आप ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे। एक बार अगर आप डेस्परेट हो जाते हैं, आपको उनका अटेंशन चाहिए होता है, तो आप किसी भी हाल में उन्हें अप्रोच करना चाहेंगे एंड आप उनके अटेंशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात वो सोच रहे हैं। ऑल्सो टेन ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि किसी की उम्मीदें आप पे एक बर्डन बन गई है, एक ऐसा बर्डन जो कैरी करना मुश्किल हो गया है। एंड आपको टैरो कह रहा है कि अपने आप को फ्री कीजिए सबसे पहले। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके लिए अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा पूरा करते रहे, आपने इस रिलेशनशिप का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाया है, और ये बोझ कैरी करते करते ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं और आप इससे बाहर आना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आपके सोल की गाइडेंस है, यानी ये जो फीलिंग है ये अपने आप में मैसेज है आपके लिए कि आपको रुक जाना चाहिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड और एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप एफ़र्ट करना बंद कर देंगे तो आप खुद ब खुद वो अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप चाहते हैं। ओके, एंड जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो ये कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हो सकते हैं। ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि इनका साइलेंस काम आएगा, आप डेस्परेट हो जाएंगे, आप उन्हें चेज़ करेंगे। बट टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बजाय इस बारे में ज़्यादा सोचने के कि वो क्यों साइलेंट है। बिकॉज़ इस पर्सन के साइलेंस का कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें, आप सारे चीज़ों को हैंडल करें या आप सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि ये साइलेंस शायद उनके लिए चीज़ों को आसान कर देगा, बिकॉज़ आप इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। सो इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एट ऑफ स्कल्स है, तो ये जो एट ऑफ स्कल्स है ये आपसे कह रहा है कि आपको इस पॉइंट पे अपने मैजिक पे ट्रस्ट करना होगा। ओके, ये कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि क्या चीज़ें वाकई ऐसे अनफोल्ड होंगी जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जब फ्यूचर अननोन हो। पर आपकी सोल आपसे कह रही है कि पेशेंस रखिए। पेशेंस रखना इस वक्त मुश्किल हो सकता है, पर पेशेंस रखने से अपने आप सब कुछ अनफोल्ड होगा। ओके, जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट करेंगे, जितना ज़्यादा
आप सोचेंगे इस बारे में उतनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो इस वक्त यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप बैक सीट पर बैठिए और आपकी कार यूनिवर्स को ड्राइव करेगा। ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये शो कर रहा है चेंज को। सो चेंज को आने दीजिए, चेंज आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ये जो टेम्परेंस है ये आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा और सिचुएशन अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है कि मुझे कुछ एक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो आप करना था कर चुके हैं, अपना बेस्ट कर चुके हैं, अब बस आप वॉच कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। एंड आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके बिना एफर्ट किए ही हो गया इस बार। तो इस वक्त आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अट्रैक्ट आप सिंपली कर लेंगे एक्ट ना करके। जब आप उन चीज़ों के पीछे नहीं जाएंगे जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें खुद आप तक चली आएंगी। सो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना इस पॉइंट पे ना आपकी ज़िम्मेदारी है, ना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स ये चीज़ आपके लिए खुद करेगा। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। तो यहाँ पे द एम्परर है, द एम्परर है। तो इस पर्सन का ईगो इतना स्ट्रांग है जिससे भी आप डील कर रहे हैं कि वो यही फील कर रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं कि लोग उन्हें अप्रोच करें। ओके, इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके साथ रिलेशनशिप में है या वो आपके साथ रिलेशनशिप में कभी थे या आना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। समहाउ इस पर्सन को लगता है कि ये आपके लिए एक तरीके से अचीवमेंट होनी चाहिए। सो इस रिलेशनशिप को बचाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। द फूल का कार्ड है। द फूल आपसे कह रहा है कि आपको अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन की करिए। मन की करिए इन द सेंस कि जब बात आती है अपना ख्याल रखने की, तो अपने आप को ही प्रायोरिटी बनाइए। यहाँ क्या होगा, कोई क्या सोचेगा, किस तरीके से आगे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, इसका स्ट्रेस अब आप मत लीजिए। 3 ऑफ ग्रेव्स का कार्ड है। तो कोई आपको इरिटेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये पर्सन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों का अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, दूसरों से फ्लर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ वो आपको जेलस भी फील करवाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप जेलस फील करके उन्हें अप्रोच करते हैं तो ये भी उनके ईगो के लिए वैलिडेशन है, इससे उनका ईगो बूस्ट होगा। सो वंस अगेन ये वही चीज़ है कि ये पर्सन आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा हो सकता है, आपको ये डेस्परेट करना चाहते हैं ताकि आप इन्हें अप्रोच करें। जस्टिस का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि जस्टिस करना ज़रूरी है अपने साथ। आप वही चूज़ कीजिए जो आप चाहते हैं और जिसकी आप लायक हैं, उससे कम कुछ भी नहीं। द टावर का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह आपके लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को रीडिफाइन करेगा और ये जो टावर मोमेंट है ये कुछ नया बिल्ड करेगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। तो स्पिरिट ऑफ द ईस्ट आपसे कह रहा है कि अपने मन के उस हिस्से को सुनिए जो इस वक्त शांत है, यानी जो आपको ये बता रहा है कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से निकल के आपको कोई रिलीफ भी महसूस होगा, जैसे कि आपके ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। सो उस साइड को ज़्यादा सुनिए बजाय अपने इमोशंस को सुनने के, एंड आप इस सिचुएशन से काफ़ी अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।